दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग नहीं रिपेमेंट कीजिएगा कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन का तो आपके साथ क्या-क्या होने वाला हो। तो दोस्तों आपको पहले से ही पता है कि भाई एनबीएफसी एप्लीकेशन क्या है। एनबीएफसी एप्लीकेशन नॉन बैंकिंग मतलब कि एक एप्लीकेशन है कि मतलब कि एप्लीकेशन के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसका कोई मतलब कि ये नहीं है कि कहीं पर इसका ये है कि बैंक है, इसके नेम से मतलब कि चल रहा है, कोई कंपनी चल रहा है, मतलब कि सारा काम मतलब कि ऑनलाइन होता है। अब ये नहीं कि भाई मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे मान लीजिए कि बैंक वैंक में चले गए, यहाँ पे चले गए, पैसा फँस गए, हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा है पूछताछ, तो सारा ये लोग कस्टमर केयर के द्वारा नंबर होता है, लगता भी नहीं है। उन्हीं के द्वारा सारा चीज़ इन लोग को ऑपरेट किया जाता है। तो ये है एनबीएफसी एप्लीकेशन और नहीं रिपेमेंट करते तो क्या है, तो नहीं रिपेमेंट सिविल पर सारा डिपेंड करता है। देखिए कोई भी आप लोन लीजिएगा, बैंक में लोन लीजिए, एनबीएफसी लोन लीजिए, कहीं भी लोन लीजिए, तो सिविल आपका रिपोर्ट देखा जाएगा। सिविल रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि भाई आप कितने-कितने जगह से लोन लिए हैं, कितना पेमेंट किए हैं, नहीं पेमेंट किए, सारा चीज़ देखा जाएगा। उसके बाद ही आपको लोन दिया जाएगा अथवा आपको लोन नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ चलता है यहाँ पर। तो एनबीएफसी एप्लीकेशन ये है और नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिबिल डाउन होगा। कॉल जाएगा, आपके घर पर कॉल जाएगा, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएँगे और उनके द्वारा आपको पता है कि भाई रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, क्या नहीं करता है, वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पर होती है। यदि आप टाइमली पेमेंट कीजिएगा तो सिबिल रिपोर्ट आपका अच्छा रहेगा और मान लीजिए कभी आप बैंक से भी लोन लीजिएगा, कभी लोन लीजिएगा तो आपको ईज़िली लोन मिल जाएगा। तो हालाँकि बैंक से लोन लेने के लिए भाई वो भी ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं देगा। कम अमाउंट का लोन लेना पड़ेगा वहाँ पर बैंक में जैसे-जैसे मान लीजिए आप बढ़ते जाइएगा, पे करते रहिएगा, ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तब आपको लोन मिलेगा। और ज़्यादा अमाउंट लोन लेने का ये भी रीज़न रहता है कि भाई मतलब कि इनकम टैक्स मतलब कि कितना आप भरते हैं, आईटीआर कितना फाइल करते हैं, तो उसके आधार पर भी लोन मिलता है। वो कागज़ रहेगा उतना दिखाइएगा तो आपको लोन मिल जाएगा। मान लीजिए कि 20 लाख का आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको ईज़िली 15-16 लाख का मतलब कि लोन आपको मिल जाएगा। मतलब कि देखेगा 2-3 साल, 5 साल का देखेगा। ये नहीं कि भाई एक म एक 1 साल केवल 20 लाख कमाए बाकी साल कमा रहे हैं 20,000, तो ऐसा नहीं। तो देखिएगा भाई कि कितने साल का इनका आईटीआर रिटर्न है, कितना कितना है, उस हिसाब से मतलब कि आपको कैलकुलेट कर कर लोन आपको प्रोवाइड कर देगा, वो चीज़ रहेगा तो। बाकी तो बैंक से आपका लोन चलता रहेगा, जमा होता रहेगा तो आपका बढ़ता जाएगा, सिबिल वहाँ पर भी अच्छा शो करते जाएगा और आपका लिमिट भी बढ़ाते जाएगा बैंक वाला लोन देने के लिए। तो ऐसे चलता है, ये नहीं कि बैंक में गए दे दीजिए हमको 1 करोड़, मिल जाएगा 1 करोड़ कैसे मिल जाएगा? सैलरी है 50,000 आप लीजिएगा जाकर 1 करोड़ लोन है, तो उस हिसाब से मिलेगा ना। तो पहले कम अमाउंट का लोन मिलता है, उसको भर दीजिएगा तो फिर मतलब कि उससे ज़्यादा का मिलेगा। भर दीजिएगा फिर उससे ज़्यादा का मिलेगा, तो ऐसे-ऐसे होता है। और क्या लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन, बहुत लोन होता है भाई। हेल्थ लोन क्या-क्या बहुत लोन होता है, कौन लोन लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से मिलता है और सब में ज़रूरी नहीं है कि भाई इतना ही मिलेगा तो सब में इतना ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो कौन-सा लोन लेना चाहते हैं उस हिसाब से चेक करेगा, आपको सिबिल का ये सब सारा चीज़ पता करेगा। घर पर भी वेरिफ़िकेशन करेगा, बैंक से लोन लीजिएगा, घर पर आएगा, फ़ोटो-वोटो क्लिक करके ले जाएगा, पूछेगा भी इधर-उधर घूम-घूम कर पूछेगा कि कैसा व्यक्ति है, एजेंट-वेजेंट पूछेगा सब। तो वो चीज़ करने के बाद ही आपको लोन मिलेगा अथवा लोन नहीं मिलेगा। इसमें गारंटर का भी ज़रूरत पड़ जाता है भाई कि क्या गारंटर मान लीजिए गारंटर का भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मान लीजिए गारंटर का नहीं ज़रूरत पड़ता है तो इधर-उधर पूछताछ करेगा, आपको वेरिफ़िकेशन करेगा, टाइम लगेगा, मिल जाएगा। प्राइवेट लोन जल्दी मिलता है, प्राइवेट बैंक से जाइएगा तो। यदि सरकारी बैंक के थ्रू आप जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो बहुत इधर-उधर घूमना पड़ेगा, इधर सिग्नेचर कराओ, उधर सिग्नेचर कराओ, ये स्लिप लाओ, वो स्लिप लाओ। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, बहुत जल्दी लोन दे देती है। और नहीं जमा करिएगा तो बहुत जल्दी घर पर भी आती है और सरकारी में थोड़ा लेट होता है लेकिन वो भी घर पर पहुँचेगा। काहे नहीं पहुँचा? वो भी पहुँचेगा भाई, वो लोग कमीशन मिल रहा है, वो भी घर पर पहुँचेगा। पुलिस-वुलिस के साथ पहुँचेगा, प्राइवेट वाला भी पुलिस के साथ ही पहुँचेगा, नहीं लोन दीजिएगा तो सिक्योर लोन है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो कितना भारी पड़ता है और बैंक से लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा कितना भारी पड़ता है। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं रिपेमेंट करिएगा तो आपके साथ क्या-क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा।
आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट आप लोग कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो भाई कोई लोग करता ही नहीं है, समझ गया ना। मेरा ये न्यू चैनल है, कहीं मतलब कि बहुत दिन से, मतलब कि 1 साल से पड़ा हुआ है। लोगों से भी मैं इंस्टाग्राम पर बात करना चाहता हूँ, बात विचार करना चाहते हैं लोन से रिलेटेड, तो हमसे बात विचार कर सकते हैं। और जिस जिस मैटर में आप लोग फंसे हुए हैं हमसे शेयर आप लोग कर सकते हैं कि भाई हम इस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, इस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, ठीक है ना। आई होप अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों।